बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय ओणम। त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, त्योहार मनाना क्यों जरूरी है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ ओणम त्योहार से संबंधित है। यह केरल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। इसे खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आइए जानते हैं ओणम त्योहार के बारे में। बच्चे सुबह सुबह नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए उछलते कूदते बाग बगीचे में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में फूल चक्र बनाए। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। तो बच्चों, ओणम का त्योहार शुरू होता है फूलों से और फूलों की सजावट से। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी और तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्याद्री पर्वत के पीछे से जब सूरज उभरकर केरल को प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश में पश्चिमी तट के समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं और हल्के हल्के बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। क्योंकि केरल में नारियल बहुत ज्यादा उगते हैं, तो नारियल के पत्ते हर त्योहार में उपयोग में लाए जाते हैं। पेड़ पौधे और बेलों में हरियाली छा जाती है। नदी, सरोवर और तालाबों का निर्मल और स्वच्छ जल उजले दिन और चांदनी रातों के वातावरण को बहुत सुंदर बना देता है। चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अठखेलियां करते हैं, यानी कि खेलते रहते हैं। ओणम के दिनों में रंग बिरंगी तितलियां खिले हुए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। किसान धान की फसल काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। श्रावण माह के श्रवण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। केरल वासियों के लिए ओणम का त्योहार वास्तव में वसंत उत्सव से कम नहीं है। सभी लोग आनंद और उत्साह के साथ अच्छे अच्छे कपड़ों में सज धज कर खुशियां मनाते हैं। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे परिवार का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। घर के सभी सदस्य सुंदर ढंग से ओणम का पर्व मनाने के लिए तरह तरह की तैयारियों में जुट जाते हैं। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के त्योहार के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग अपने अपने रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग या नृत्य गान में अपना समय व्यतीत करते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ है। तो बच्चों, ओणम में सबसे प्रमुख होता है नौका की दौड़, यानी नौका की प्रतियोगिता। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाएं और लड़कियां तुम्बी तुल्लल, कैको टिकली और झूला झूलना जैसे नृत्यों या खेलों में भाग लेती हैं। केरल में ओणम का त्योहार पुरानी परंपरा से जुड़ा है। पर्व के बाद आंगन में बनाई गई कलाकृतियां हटाई जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की मधुर प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो बच्चों, भारत में बहुत से प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग स्थान पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। केरल में मनाया जाता है ओणम और बहुत खुशहाली से मनाते हैं। यहाँ के लोग कितने खुश होते हैं और किस तरह से त्योहार को मनाते हैं, यह तो आपने पढ़ा ही होगा। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा।
इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।